अच्छा, आप लोगों ने रिसेंटली सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो देखी होगी जो बहुत वायरल आजकल जा रही है, जिसमें एक उस्ताद होता है, वो सडनली कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी डेथ हो जाती है वहां पे ऑन द मोमेंट। तो कार्डियक अरेस्ट होता क्यों है? और कार्डियक अरेस्ट और जो मायोकार्डियल इंफाक्शन है, हम जिसको हम कहते हैं हार्ट अटैक आम जुबान में, इन दोनों में फर्क क्या है? कार्डियक अरेस्ट जो होता है ना, वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से होता है कि हमारे हार्ट में एक रिदम चल रहा है। वो रिदम की डिस्टर्बेंस अगर किसी के अंदर है या एकदम से रिदम बंद हो गया है, तो उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है। जो हार्ट अटैक होता है ना, वो होता है, वो बेसिकली दो तीन वजूहात की वजह से हो सकता है। एक ये सबसे मेजर ये चीज है कि आपकी जो दिल है वहां पे उस ऑक्सीजन की ब्लड सप्लाई के थ्रू जो ऑक्सीजन जा रहा है वो पहुंच नहीं रहा। अब वो कई वजूहात की वजह से हो सकता है कि जो नालियां उसको लेके जा रही हैं वो वीक हैं, हो सकता है कि उन नालियों की ब्लॉकेज हुई हो। ठीक है, तो ये इसकी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे नौजवानों के अंदर ये चीज आ रही है नजर हमें देखने में, और लोग जो है कई सुपरस्टिशियस बातों की तरफ जा रहे हैं कि कोविड की वैक्सीन लगवाने के बाद से हार्ट अटैक ज्यादा हो गए। ये सारी सुपरस्टिशियस बातें हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये अभी तक वैक्सीन लगवाई नहीं, उसके जाली सर्टिफिकेट बनवाए हुए हैं सिर्फ इसलिए कि इसमें तो कुछ गलत चीज है या ये गलत केमिकल्स है। खैर, स्टेइंग ऑन द टॉपिक, जो कार्डियक अरेस्ट है उसके लिए आप मैक्सिमम सीपीआर कर सकते हैं। सीपीआर होता है जो आप छाती को दबाते हैं, उसका एक प्रॉपर तरीका होता है। आपने किस तरीके से प्रेशर देना होता है, किस तरीके से दोनों हाथों को जोड़ के अपनी हथेलियों के साथ उसको प्रेशर देना होता है और रुकना होता है कितनी देर बाद। ठीक है, उसका एक प्रॉपर तरीका होता है जो कि हर इंसान को आना चाहिए, चाहे आप डॉक्टर हो चाहे आप नॉन डॉक्टर हो, आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको कहीं भी किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है उसकी। इसके अलावा जो हार्ट अटैक का मसला है, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनकी वजह से आप हार्ट अटैक को बहुत इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं। हार्ट अटैक क्योंकि बहुत कॉमन हो चुका है, तो अब इसको हमें बहुत सीरियसली एड्रेस करने की जरूरत है। ठीक है, फर्स्टली आपने देखा होगा कि अगर हम उन रीजंस की बात करें ना, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है कि आप एक्सरसाइज करें। ठीक है, एक्सरसाइज हर बंदा कहता है एक्सरसाइज करो एक्सरसाइज करो एक्सरसाइज करो, तो हमें ना एक पॉइंट पे लगने लग जाता है कि यार ये क्या है, हर बंदे को पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है ये बात, लेकिन हम ना इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम इसको मजाक समझते हैं। लेकिन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये कहता है कि आपका हार्ट अटैक का रिस्क 30% डिक्रीज हो जाता है अगर आप सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट ब्रिस्क वॉक करें। 20 मिनट, मतलब 20 मिनट में तो आप मोबाइल स्क्रॉल भी नहीं करते, 20 मिनट तो आप मतलब कुछ भी करते हुए नहीं लगाते दिन में। ठीक है, सिर्फ 20 मिनट अगर आप ब्रिस्क वॉक कर लें तो आपका हार्ट अटैक का रिस्क 30% तक कम हो जाता है। दूसरा रीजन है स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारी आजकल की जो अवाम है ना, उसका मेजर इशू बन चुका है। और स्ट्रेस अब सिर्फ और सिर्फ दिमाग तक नहीं है, ये बॉडी के अंदर इसके जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसके एक्शन हैं, वो बॉडी के अंदर आते हैं। आपने कई दफा देखा होगा मूवियों के अंदर क्या होता है, कोई बुरी खबर मिली और वहीं दिल का दौरा पड़ गया किसी को। ये मजाक नहीं है, असल में स्ट्रेस का लिंक है विद हार्ट अटैक। ठीक है, तो अपने अंदर का स्ट्रेस अपने अंदर ना रखें। डिप्रेशन का शिकार है, डिप्रेशन का इलाज कराएं, साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, थेरेपिस्ट के पास जाएं, ओपन एयर में रहें। जितनी देर बंदा तन्हाई के अंदर रहता है, जितनी देर बंदा इंडोर्स रहता है, नेचर से दूर रहता है, तो उसको उतना ज्यादा डिप्रेशन होता है। तो आपको चाहिए कि आप अगर नॉर्दर्न एरियाज अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी बाग कहीं भी चले जाओ, मतलब यहाँ पे कोई जैसे लाहौर में रेस कोर्स बना हुआ है या डिफरेंट डिफरेंट गार्डन्स हैं, कहीं ना कहीं बेशक सड़क के ऊपर जाके वॉक कर लो, लेकिन कर लो। ठीक है, इससे आपका ओपन एयर जो है ना, ओपन एयर से आपका बहुत ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है ना वो कम होगा। ठीक है, थर्डली अगर हम देखें तो नींद पूरी करना। हमारे यहाँ ना एक फैशन बन चुका है कि जो बंदा ओवर वर्क करता है, जो बंदा बहुत ज्यादा पैसे कमाता है, तो वो जो है उसको आइडियलाइज किया जाता है। लेकिन अगर आप अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज करके ये ओवर वर्क कर रहे हैं और ज्यादा पैसे कमा रहे हैं ना, तो आपका कोई फायदा नहीं है इस चीज का। अब बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट एंड बीइंग अ डॉक्टर, हम लोगों ने अपनी रातों की नींदें खराब की है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि डॉक्टर्स की सेहत जो है ना वो आम आवाम से ज्यादा खराब होती है। हमारी रातों की ड्यूटीज लगती हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल एक इंसानी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आपका सर्केडियन रिदम खराब हो जाता है, तो ये आपकी सेहत के लिए, हमारी सेहत के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं, लेकिन अब हमारी मजबूरी है जो कि हमें करनी पड़ती है। लेकिन अगर कोई इंसान 6 घंटे से कम नींद ले रहा है और रात की नींद नहीं ले रहा, तो उसकी बॉडी की हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम फलां टेस्ट करा लेंगे, ये टेस्ट करा लेंगे, वो हजार हजार बॉडी के टेस्ट कराते रहते हैं, हजारों रुपए खर्चते हैं। लेकिन उनसे पूछो आप सोते किस टाइम है, तो वो कहेंगे 2 से 3 बजे, और उठते किस टाइम है, 5-6 बजे उठ जाते हैं।
तो उससे उसका मतलब क्या है? मतलब आप रात की नींद नहीं ले रहे, आप बेसिक चीज ही नहीं कर रहे, आप अपनी बॉडी को रिपेयर करने का मौका ही नहीं दे रहे। जब हम सोते हैं हमारी बॉडी रिपेयर होती है, हमारे सेल्स रिपेयर होते हैं, तो नींद हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और अनइंटरप्टेड नींद, जिसमें आप जो है पूरे 6 घंटे की नींद ले रहे हो। चौथा फैक्टर है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो कि एक तो होता है जो फैमिली हिस्ट्री के अंदर आपको मिल गया, तोहफा मिल गया आपको फैमिली हिस्ट्री में। इसका मतलब है कि आपने सारी जिंदगी केयरफुल रहना है, आपने सारी जिंदगी जो है उसको मॉनिटर्ड रखना है, आपने ऐसी कोई चीजें नहीं खानी जिनमें हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। और दूसरा ये कि अगर आपको जरूरत पड़े तो आपने स्टैटिन्स जो कि एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स होती हैं वो अपनी डाइट में शामिल करनी है। कोलेस्ट्रॉल को दो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक एचडीएल होता है, एक एलडीएल होता है। तो आपने गुड कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल और बैड कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल। आपने बैड कोलेस्ट्रॉल को हमेशा कम रखना है और गुड कोलेस्ट्रॉल को हमेशा अच्छा रखना, लंबा मतलब ज्यादा रखना है, ठीक है। गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपको मिलता है देसी घी वगैरह और इस तरह की चीजों से। ट्रांस फैट जो है ना वो आपको बैड कोलेस्ट्रॉल देता है। तो आपने जंक फूड को सबसे ज्यादा कम करने की कोशिश करनी है। हमारी अवाम में क्यों इस तरह सबसे ज्यादा आ रहा है, इंक्लूडिंग मी, हम लोग बहुत जंक फूड खाते हैं, बहुत बहुत ज्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं। हर एक दूसरा दिन छोड़ के पिज्जा, चिप्स, मतलब और जंक फूड और सारी चीजें और कोक, पेप्सी, हर वक्त हम ये चीजें खा रहे होते हैं। हम लोगों को चाहिए कि हम अपनी डाइट्स को देखें एक दफा, ठीक है। हम ये ना सोचें कि वजन कम करना है या नहीं करना, हम अपनी हेल्थ के लिए अपनी डाइट को देखें, ठीक है। हम अपनी हेल्थ के लिए ये सारी चिकनी चीजें, ये बाहर की चीजें, मीठी चीजें, शुगर इंटेक अपनी कम करें, अपने कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करें, ठीक है। जो अच्छी चीजें हैं जैसे वेजिटेबल्स हैं, बीफ, मटन, इनको अपनी डाइट में शामिल करें। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप इसको अपनी डाइट में शामिल करें। जंक फूड को बिल्कुल आप नो कर दें, विच इज वेरी 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 एसेंशियल एट दिस पॉइंट इन टाइम। इसके अलावा स्टे कनेक्टेड टू पीपल। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने ना आजकल का न्यू कूल सिस्टम जो है ना हमारी न्यू जनरेशन का है, वो ये है, आई डोंट नीड एनीवन, आई एम फाइन ऑन माई ओन। यू आर नॉट फाइन ऑन योर ओन। जो इंसान है ना, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। एम ही नहीं कहा गया, इसलिए कहा गया है कि यू नीड टू स्टे कनेक्टेड विद पीपल, यू नीड योर पीपल। मैं ये नहीं कह रही कि कोई 10 दोस्त बना लो और पार्टी करो, लेकिन कोई 1 से 2 लोग आपके पास ऐसे होने चाहिए जिनसे आप दिल की हर बात कर सको। ऐसी कोई बात ना हो दिल की जो आप उनसे नहीं शेयर कर सकते। आप उनसे मिलो, आप उनसे बातें करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। तो यू नीड पीपल, स्टे कनेक्टेड टू पीपल, डोंट स्टे अवे फ्रॉम पीपल और डोंट से कि ये बड़ा कूल है कि आप अकेले रह रहे हैं और आप अकेले रह सकते हैं। अकेले रहने से मुझे याद आया वो जो डेड बॉडी मिली है, हुमेरा नाम की कोई थी, आई डोंट नो हर पर्सनली और मैंने पहले कभी देखा भी नहीं, पर उसकी 8-9 महीने पुरानी डेड बॉडी मिली है उसके अपार्टमेंट में से, उसके पॉश अपार्टमेंट में से। तो मतलब ये क्या जिंदगी है, यही जिंदगी है, एक ही जिंदगी है। ट्राई एंड लिव इट टू द फुलेस्ट। और किसी का कुछ पता नहीं है, लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। हम मैक्सिमम इतना ही कर सकते हैं कि हम वो प्रिवेंटिव मेजर्स लें कि हम अपने आप को बचा सकें, अपने प्यारों को बचा सकें। और जिंदगी जो है बाकी तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कम से कम हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, हम इकदाम की कि हम अपने आप को इस सारे चीजों से बचा सकें।